Hello student, welcome back to the Animal Kingdom series, and today we are going to study one of the most largest phylum Arthropoda. And do you know that almost 80% of this species belong to this phylum, like insects, butterflies, moth, and well-known mosquito to crab to spider, all are arthropods. So let's explore their body structure, their organization, and their examples in detail and make it super easy to remember for your exam. So start like हर जितने भी हमने फाइलम अभी तक पढ़े, ऑलमोस्ट हमने 6 फाइलम पढ़नी है, तो 6 फाइलम में हमने देखा कि जितने भी फाइलम थे, हर फाइलम एक कोई ना कोई बेसिक चीज या फिर कोई ना कोई यूनिक चीज की वजह से वो फाइलम को जाना जाता है. लाइक अगर हम बात करें पॉरीफेरेंस को, तो दे आर नोन टू बी presence of pore in their body, and coelenterata they have sting cells ना, जो क्या करते हैं, हिप्नोटॉक्सिन्स को सिक्रेट करते थे, जिससे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैरालाइज्ड भी हो जाते हैं. देन टिनोफोर्स हैव द कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर नोन टू बी द बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी. प्लेटिहेलमिन्थेस को पढ़ा. प्लेटिहेलमिन्थेस आर द पैरासिटिक एंडोपैरासाइट्स एंड दे आर फ्लैटेड स्ट्रक्चर. एंड देन फिर हमने एस्केलमेंथिस को पढ़ा. दे आर राउंड वॉर्म एंड दे शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना, राउंड वॉर्म होते हैं. एंड देन फिर अभी हमने लास्ट में पढ़ा था फाइलम एनालिडा. एनालिडा किस चीज से जाने जाते हैं, डू यू रिमेम्बर? एनालिडा इज नोन टू बी ट्रू बॉडी सेगमेंटेड. हमने देखा था कि सबसे पहले जो बॉडी सेगमेंट्स हुआ था, बॉडी में सेगमेंट्स आई थी, वो फ्रॉम द फाइलम एनालिडा से. तो ऑर्थोपोडा किस चीज से जाना जाता है? तो दिस फाइलम इज नोन टू बी द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम. हम पूरे 11 फाइलम्स को पढ़ते हैं. उन 11 फाइलम में से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज बिलोंग टू दिस फाइलम. अगर हम बात करें तो अर्थ पे ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है. उसमें से 2/3 स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इन बिलोंग करते हैं इस फाइलम से. तो ये कैसे होते हैं? maximum number of species. First, this is the first largest animal, first largest phylum of animal kingdom. फर्स्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि फाइलम ऐसा भी होता है जो क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट होता है. तो तो आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ. इट कवर ओवर टू थर्ड of all named species. ठीक है, जितनी भी स्पीसीज है सबसे मिला सबसे ज्यादा इस फाइलम से बिलोंग करते हैं. एंड दे आर एवरीवेयर, है ना. आप आसपास बहुत देखोगे, मॉस्किटो ऑर्थोपोड्स में आते हैं, ठीक है, फ्लाइज ऑर्थोपोड्स में आते हैं, ठीक है, मोथ्स, मतलब हर एक जगह ये हमको दिखाई देते हैं. तो ये किस चीज से जाने जाते हैं? दे आर नोन टू बी द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम बिकॉज दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ have maximum number of species. okay, ये क्या है? स्पीसीज है. नेक्स्ट पॉइंट, देयर हैबिटेट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट से पहले हम देखते हैं कि ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है. जैसे हमने हर फाइलम को देखा था ना, उनके हर फाइलम को हमने डिटेल में देखा था. व्हाई आर दे आर नोन टू बी दिस फाइलम, लाइक एनालिड्स. क्यों एनालिड्स को क्यों एनालिडा नाम पड़ा हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर एनुलस. तो ऑर्थो मीन्स होता है, ऑर्थो ऑर्थो मीन्स होता है जॉइंट, ठीक है. एंड पोडा मीन्स होता है अपेंडेजेस. व्हाट इज अपेंडेजेस? लाइक हमारे लिम्स जो होते हैं, हाथ पैर हमारे, क्या हो गए, ये अपेंडेजेस में आते हैं, है ना. तो वैसे ही मॉस्किटो के भी देखा होगा ना, ये दिख रहे हैं, ये अपेंडेजेस हैं. ये सारे क्या, इनके लेग्स, ठीक है, ये बहुत सारे लेग्स होते हैं इनके, 6 जॉइंटेड लेग्स होते हैं. ठीक है, इनके बाद उसके बाद ये एंटीना, एंड उसमें तो एंटीना भी प्रेजेंट होता है.
तो इसको हम अपेंडेजेस बोलते हैं। तो इनका जो अपेंडेजेस होता है वो कैसा होता है, जॉइंट होता है। जॉइंट का मतलब अगर हम मॉस्किटो को ले और उसके एक लेग को देखें, या इसी पिक्चर में देखते हैं, तो यू देखिए, यहाँ पे जॉइंटेड लेग दिख रहा है, एक ऐसा हुआ है, फिर जॉइंट हुआ है ऐसा, ठीक है, देन फिर एक जॉइंट यहाँ पे हुआ है। फिर इनके पास क्या होता है, इनका देखो ये टेल भी देखिए जॉइंटेड है। इनके इनके जो अपेंडेजेस होते हैं, ये अपेंडेजेस है ना, जिसे ये क्या करते हैं, एनिमल्स को या प्रेडेटर्स को, प्रे को क्या करना है, कैप्चर करने के लिए होता है ये। यहाँ पे दिख रहा होगा कि इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। इनके जो अपेंडेजेस होते हैं दे आर जॉइंटेड, तो इसीलिए इनके फाइलम का नाम क्या पड़ा हुआ है, दिस फाइलम इज नोन टू बी नोन एज द ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट इनका हैबिटेट। हैबिटेट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर एक्वेटिक होंगे, ठीक है, हर जगह पे प्रेजेंट होंगे, एवरीवेयर, दे फाउंड एवरीवेयर एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, एंड कैसे होंगे, मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, मैराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, सम आर पैरासिटिक, पैरासिटिक, एंड सम आर ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है कि ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, ग्रुप में रहते हैं। एंड सम आर कॉलोनियल। कॉलोनियल का भी मतलब क्या होता है, ग्रुप में रहना, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ग्रेगेरियस एंड कॉलोनिया में। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है कि ग्रुप में तो रहते हैं, बट एक दूसरे से उनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, मतलब सोशल एक्टिविटी जो सोशल होता है वो नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें हनी बीज में, तो हनी बीज भी ग्रुप में रहते हैं, बट उनमें सोशल होता है, मतलब दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, लाइक क्वीन जो होती है वो अपने उसमें नेस्ट में रहेगी, ठीक है, हनी कॉम्ब में रहेगी, एंड वर्कर्स क्या करते हैं, हनी क्वीन की देखभाल करते हैं, कॉम्ब की क्लीनिंग करते हैं, नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, लाइक एंड भी ऐसे ही होते हैं। तो कुछ जो एनिमल सोशल बिहेवियर शो करते हैं उनको बोला जाता है कॉलोनियल। एंड जो ग्रेगेरियस होते हैं वो साथ में तो रहते हैं, ग्रुप में तो रहते हैं, बट इनमें कोई सोशल बिहेवियर नहीं होता, वो एक दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, अगर लोकस्ट यहाँ पे नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल लोकस्ट, ठीक है। तो इनका हैबिटेट समझ में आया कि फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मेराइन वाटर भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं कुछ। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक फर्स्ट, अगर इनका हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो कैसे होंगे, कैसा होता है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द फाइलम एस्केलमेंथिस ऑल आर ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये ना, फ्रॉम द फाइलम, किस फाइलम से ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फ्रॉम द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, मतलब इनके पास भी तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। थर्ड, बॉडी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री होता है, फ्रॉम विच फाइलम, सेम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, बॉडी सिमेट्री इज बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट, सीलोम, सीलोम भी यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो यह कैसे होते हैं, टू सीलोम प्रेजेंट, टू सीलोम, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर सीलोमेट। किस फाइलम से ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, फ्रॉम द फाइलम एनिलिडा। एस्केलमेंथिस कैसे थे, फ्रॉम द फाइलम मतलब फ्रॉम पोरिफेरा टू द फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस कोई सीलोम नहीं था, ठीक है, नो सीलोम, नो बॉडी कैविटी, बट फ्रॉम द फाइलम
एस्केलमेंथिस में हमने देखा था स्यूडोसिलोमिक होते हैं, स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है, फॉल्स सिलोम होता है, एंड फ्रॉम द एनालिडा दे आर द ट्रू एनिमल, ट्रू सिलोम, दे हैव ट्रू सिलोम। तो सिलोम इनके पास कैसा होता है, ट्रू होता है। एंड मैंने फॉल्स एंड ट्रू में डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है फाइलम, नेक्स्ट सेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। बॉडी यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंटेड होता है। तो ये इन सब इनके क्या थे, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म। इनका बॉडी जो होता है वो क्या होता है कि बॉडी कवर्ड विथ, is covered with chitinous layer, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटल बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। कौन कौन से रीजन होते हैं, पहला आता है हेड, हमारी भी बॉडी थ्री रीजन में डिवाइडेड है ना, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इनकी भी बॉडी क्या होती है, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड लास्ट वन इज द एब्डोमेन। अब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिफेलोथोरैक्स होता है। सिफेलोथोरैक्स का मतलब क्या होता है, सम आर, सम हैव, इनमें दो होगा, एक सिफेलोथोरैक्स, दूसरा क्या होगा, एब्डोमेन होगा। लाइक प्रॉन, प्रॉन का स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं, तो प्रॉन में देखेंगे कि सिफेलोथोरैक्स होता है, सम हैव सिफेलोथोरैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिफेलोथोरैक्स, सिफेलो वर्ड मतलब होता है हेड, एंड थोरैक्स वर्ड मतलब होता है थोरैक्स, थोरैक्स। तो इनमें क्या होता है, हेड एंड थोरैक्स जो होता है वो फ्यूज्ड होता है, दोनों मिला हुआ होता है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोथोरैक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जांपल की बात करें तो हम प्रॉन, प्रॉन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी, तो वहां पे देखेंगे कि इनका हेड पार्ट और थोरैक्स पार्ट क्या होता है, डिवाइडेड होता है, फ्यूज्ड होता है, सॉरी। हेड, अगर हम हेड की बात करें तो हेड के पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड, हेड हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, ठीक है। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन का मतलब इनके पास आई प्रेजेंट होता है, दे हैव आई, ठीक है। एंड आई में सिंपल आई भी होता है एंड कंपाउंड आई भी होता है। डिफरेंस क्या होता है सिंपल एंड कंपाउंड आई में, सिंपल आई में क्या होता है कि इनके पास सिंगल लेंस होता है, सिंगल लेंस होता है, ठीक है, और एक ही इनमें स्ट्रक्चर इमेज बनता है। बट कंपाउंड में क्या होता है कि दे हैव अ स्मॉल मैनी मल्टीपल small sub small units which is known as the ommatidia, ठीक है, ओमेटिडिया होते हैं उनके पास। तो इनमें होता डिफरेंस क्या है, और ईच ओमेटेडिया, लाइक जैसे कि ये क्या हो गया, इनकी आंखें हो गई, हम बात करते ऐसे आंखें हो गई, तो इनकी आंखों में ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पैचेस में बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इन स्मॉल यूनिट्स को क्या बोला जाता है, ओमेटेडिया। एंड दीज ओमेटेडिया, अब इन सब के पास क्या होता है, लेंस होता है। ऑल हैव, ऑल हैव, ऑल हैव देयर लेंस, ठीक है, कॉर्निया एंड द फोटो रिसेप्टर, सबके पास क्या होगा, लेंस होगा। तो इनमें क्या होता है कि बहुत सारे इमेज बन जाते हैं, देन फिर वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन उसको कंबाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोज़ेक का फॉर्मेशन होता है, मोज़ेक फॉर्मेशन होता है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, सिंपल एंड कंपाउंड आई में, सिंपल आई में क्या होता है कि सिंगल लेंस होता है। अच्छा, दोनों में से बहुत दोनों में से शार्प और एक्सीलेंट इमेज कौन बनाता है,
कंपाउंड है, ठीक है। इसलिए देखा होगा कि जब मक्खी वगैरह के पास थोड़ा सा भी हाथ को करो तो तुरंत उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सेंस कर लेते, थोड़े से में भी उनको पता चल जाता है। तो उनमें क्या होता है, ओमेटिडिया प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, ओमेटिडिया बोलते हैं। ओमेटिडिया जो कि क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं। और सारे ओमेटिडिया के पास क्या होता है, उनका लेंस, कॉर्निया एंड फोटो रिसेप्टर्स होता है। देन फिर इनके पास सेंस ऑर्गन में एंटीना भी प्रेजेंट होता है। एंटीना प्रेजेंट होता है फॉर सेंस, ठीक है, सेंसिंग ऑर्गन होता है ये। नेक्स्ट फिर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। अपेंडेजेस माउथ में भी प्रेजेंट होता है, हेड में भी प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन रीजन में भी प्रेजेंट होता है। अपेंडेजेस इज प्रेजेंट इन द एवरीवेयर। और ये जो अपेंडेजेस होता है ना, वो मॉडिफाइड होते हैं फॉर द वेरियस एक्टिविटी, एंड इट इज मॉडिफाइड फॉर वेरियस एक्टिविटी, ठीक है। लाइक फीडिंग, हम बात करें तो लाइक फीडिंग, वॉकिंग, क्योंकि इनका हैबिटेट अलग अलग है ना, हर जितने भी हैं सब अलग अलग रहते हैं। कोई वाटर में है, कोई टेरेस्ट्रियल पे है, कोई ट्री पे रहता है, ठीक है। तो फीडिंग के लिए अलग होता है, वॉकिंग के लिए अलग होता है। स्विमिंग जैसे कि हमारे फीडिंग के लिए क्या होंगे, टिथ, हम माउथ टिथ ही हो गया, और वॉकिंग के लिए हमारे लेग्स, एंड सामान को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए हमारे हैंड हो गए। तो हमारी बॉडी में भी अपेंडेजेस क्या है, मॉडिफाइड है। तो जस्ट लाइक अस, ऑर्थोपोडा के भी बॉडी के जो अपेंडेजेस होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं फॉर द वेरियस एक्टिविटी। तो स्विमिंग, क्लिंगिंग, सेंसिंग, पॉपुलेशन, ठीक है। तो इनकी भी बॉडी क्या होगी, डिफरेंट चीज के लिए डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी वॉल। बॉडी वॉल, आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ काइटिनियस क्यूटिकल, कि जिसकी वजह से हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और यही क्या किस चीज का फॉर्मेशन करता है, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बॉडी के बाहर होता है। लाइक हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या है, बॉडी के अंदर है ना, बोन्स एंडोस्केलेटल होता है हमारी बॉडी में। बट जो ऑर्थोपोड्स होते हैं, इनका जो बॉडी स्केलेटन होता है, स्केलेटल सिस्टम, वो एक्सोस्केलेटन होता है, वो बॉडी के बाहर होता है। किसका बना होता है, क्यूटिकल का बना होता है। और ये कैसा होता है, काइटेनियस, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट, एंड ये जो काइटेनियस क्यूटिकल होता है वो ग्रो नहीं करता है। तो काइटेनियस क्यूटिकल डज नॉट ग्रो विथ बॉडी। लाइक अगर हम बात करें, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारी बॉडी के साथ ग्रो कर रहा होता है। बट यहाँ पे जो ऑर्थोपोड के जो एक्सोस्केलेटल होता है, काइटेनियस का क्यूटिकल बना होता है, वो ग्रो नहीं करता। बट बॉडी को तो इंक्रीज करना है तो, है ना, टू इंक्रीज द बॉडी साइज। बॉडी साइज, बॉडी को तो ग्रो करना है ना, बॉडी तो इंक्रीज करेगी। उसके लिए क्या होता है कि ये जो लेयर होती है वो शेड ऑफ कर जाती है, कि दे मस्ट बी शेड ऑफ द क्यूटिकल लेयर। एंड इसी प्रोसेस को, शेडिंग ऑफ क्यूटिकल लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्डेसिस। एंड दिस प्रोसेस एंड द शेडिंग ऑफ नोन एज द एक्डेसिस। एंड ओवरऑल ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग।
and overall process is known as malting. ठीक है, ये चेंज होता रहता है हर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में। क्या होता है, हर और जितने मोस्टली ऑर्थोपोड्स में देखा होगा या फिर स्नेक में भी देखा होगा कि क्या करते हो, अपना केचुअल निकाल देते हैं ना, अपनी बॉडी स्किन शेड ऑफ कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो इन मतलब ये क्यों करते हैं, इनका जो एक्सोस्केलेटल होता है वो क्यूटिकल का बना होता है और क्यूटिकल बॉडी के साथ ग्रो नहीं करता है। तो इसके लिए बट इनकी बॉडी साइज तो इन ग्रो करती है, उसके लिए इनको इस अपने क्यूटिकल को क्या करना होता है, शेड ऑफ करना होता है, ताकि नई लेयर, ताकि बॉडी इंक्रीज कर सके एंड देन फिर क्या होता है कि नई लेयर बन जाती है। तो इस शेडिंग ऑफ प्रोसेस को हम एक गैसेस बोलते हैं, ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग। देन फिर यहाँ पे सिंगल लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस। एंड यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट होता है। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, विच इज डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। एंड कैसा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट टाइप का। अब तो कंप्लीट टाइप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस मैंने क्लासेस। डाइजेस्टिव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब इनके पास क्या होता है, देयर आर टू ओपनिंग्स, वन एक्ट फॉर माउथ एंड अनदर एक्ट फॉर द एनएस। बॉडी प्लान कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। एंड प्रोटोस्टोमिया होते हैं। प्रोटोस्टोमिया मीन्स कि इनका पास भी क्या होता है, मतलब इन माउथ पहले डेवलप करेगा एंड देन फिर क्या होता है, एनएस। एंड जो माउथ होता है, माउथ इज ऑल्सो मॉडिफाइड फॉर द वेरियस लाइक, क्योंकि इनका इनका हैबिटेट अलग अलग है ना, फीडिंग हैबिटेट अलग अलग है। अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो का फीडिंग फीडिंग हैबिटेट क्या है, वो हमारे ब्लड को सक करता है, तो पिन जैसा उसका सकिंग स्ट्रक्चर होगा, वो पिन ऐसे अंदर डाल देगा। तो फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, माउथ पार्ट इज ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू वेरियस। लाइक अगर हम बात करें किस किस चीज के लिए, फॉर सकिंग माउथ इज मॉडिफाइड फॉर सकिंग ना। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सकिंग के लिए मॉस्किटो, बाइटिंग, च्यूमिंग, और सकिंग हो गया। पियरिंग, हाँ पियरिंग के लिए भी है ना, लैपिंग। ठीक है, तो फॉर द वेरियस फीडिंग हैबिटेट इनका जो होता है, माउथ पार्ट भी क्या होता है, वेरियस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो इनमें भी डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स कि डाइजेशन जो होता है वो बॉडी के, सॉरी सेल के बाहर होता है। फिर आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किस फाइलम में सबसे पहली बार ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखा गया था, डू यू रिमेम्बर फाइलम,
एनेलिडा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। पर डिफरेंस क्या आता है एनेलिडा, एनेलिडा के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में और यहाँ पे ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा को जो ब्लड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप, ठीक है। दैट मीन्स कि इनमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। तो ब्लड फ्लो कहाँ करेगा, एब्सेंट है तो ब्लड फ्लो इनटू द बॉडी कैविटी, एंड उस बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है, हेमोसिल। हेमोसिल, सील वर्ड का मतलब होता है कैविटी, एंड हेमो वर्ड का मतलब जहाँ पे इनका ब्लड क्या होता है, फ्लो करता है। तो इनके पास जो कैविटी होती है उस कैविटी को क्या बोला जाता है, हेमोसिल। ब्लड वेसल ओपन टाइप का हो गया, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ब्लड फ्लो करता है इनटू द बॉडी कैविटी, एंड इस बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, हेमोसिल। इनका जो ब्लड होता है कलरलेस होता है, ब्लड इज कलरलेस, दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी पिगमेंट, कलरलेस होता है। एंड ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड हैव WBC, ठीक है। दैट्स वाई इनका ब्लड कैसा होता है, कलरलेस होता है। मैनी चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, मैनी चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड इनका हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइक हमारा हार्ट वेंट्रल साइड बॉडी के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होता है, इनका हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट डोर्सल साइड। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। अब यहाँ से क्या होगा, रेस्पिरेशन के लिए भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। इसके पहले फाइलम में हम जो देख हमने पढ़ा था कि मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं था, बट फ्रॉम दिस फाइलम यहाँ पे क्या होगा कि स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा। क्यों, क्योंकि हर एनिमल का जो इस फाइलम के जो एनिमल है उनका हैबिटेट बहुत वेरी करता है, कोई पानी में रहता है, कोई क्या बोलते हैं कि टेरेस्ट्रियल में रहता है पानी में भी, कोई एक्वेटिक में है, कोई सॉरी कोई मेराइन वाटर में, कोई फ्रेश। तो इनका जो हैबिटेट है बहुत वेरी कर रहा है, तो दैट्स वाई इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होगा। एंड जैसे कि अगर हम बात करें जो टेरेस्ट्रियल होंगे, तो क्या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑर्थोपोडा के वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेंगे, नहीं, उनके लिए तो लंग्स चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे इनके हैबिटेट चेंज होने की वजह से इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, दे हैव ट्रैकियल सिस्टम। उनकी बहुत पूरी बॉडी में ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, तो दे हैव ट्रैकियम सिस्टम। क्रस्टेशियन की बात करें, क्रस्टेशियन कैसे होते हैं, एक्वेटिक एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं जिसमें प्रॉन वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स, एंड फिर आता है एरेक्नेट्स, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बुकलम, बुकलम एंड किंग क्रैब, बुक गिल्स। बुक गिल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अपीयरेंस होता है ना बुक की तरह होता है, लाइक जैसे कि बुक को बंद कर दो, ये कुछ ऐसा सा, ये कुछ ऐसा सा अपीयरेंस होता है बुक के जैसा। बुक के जब हम पेजेस ओपन करते हैं तो जो साइड में पेजेस बना होता है ना, तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी क्या होगा, रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। देन हम फिर देखते हैं एक्सक्रीशन। सेम एक्सक्रीशन के लिए भी क्या होगा, एक्सक्रीशन के भी क्या होंगे, अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स का, तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, इन इंसेक्ट्स Malpighian tubules,
देन क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस में क्या क्रस्टेशियंस के पास क्या होता है, ग्लैंड होता है, कॉक्सियल ग्लैंड, सॉरी ग्रीन ग्लैंड होता है इनके पास, दे हैव ग्रीन ग्लैंड, मतलब इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, लाइक हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी, तो इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड। Arachnids, they have coxal gland, and king crab, they also have coxal gland. Okay. नेक्स्ट क्या बचा अभी, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्या बचा इनमें, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए क्या होता है, इनमें डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व प्रेजेंट होते हैं। Okay. यहाँ पे क्या होगा, डबल, दे हैव डबल सॉलिड मिड वेंट्रल, वेंट्रल मतलब इधर साइड पे इनके क्या प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, दे हैव नर्व कॉर्ड। सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, हमने देखा ना दोनों तरीके के आईज प्रेजेंट होते हैं, सिंपल आई और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास, दे हैव कीमो रिसेप्टर्स, टच रिसेप्टर एंड cytocyst. Cytocyst is for the balance of body, help in the balancing of body, बॉडी को बैलेंस करने के लिए होते हैं। देन फिर आता है इनका लास्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है, मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सेक्सेस क्या होता है यहाँ पे, सेक्सेस आर सेपरेटेड, दैट मीन्स दे आर यूनिसेक्सुअल, या फिर हम कह सकते हैं कि डायोसिस, ठीक है। जो ऑर्थोपोड्स होते हैं, मोस्टली ऑर्थोपोड्स कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्थोपोड आर ओविपेरस। ओविपेरस मीन्स ये क्या करते हैं, लेग ए करते हैं ना, ओविपेरस, तो ये क्या करते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। बट सम आर वे ओवा विविपेरस। इसका एग्जाम्पल क्या था, स्कॉर्पियन, एग्जाम्पल क्या है, स्कॉर्पियन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें, फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल होता है, इंटरनल, मोस्टली इंटरनल होता है एंड एक्सटर्नल भी होता है। तो डेवलपमेंट भी बहुत टाइप का होगा, डेवलपमेंट एक्सटर्नल इनडायरेक्ट भी होगा एंड डायरेक्ट भी होगा। इनडायरेक्ट है तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, लार्वा प्रेजेंट है, लार्वा प्रेजेंट, ठीक है। देखा होगा ना बहुत सारे लार्वा, जैसे मॉस्किटो का जो लार्वा होता है उसको ब्रिगल बोलते हैं, ब्रिगलर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि बिटल्स के लार्वा, हाउस फ्लाई का लार्वा, बटरफ्लाई का लार्वा देखा होगा, कैटरपिलर, तो यहाँ पे क्या होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इतने सारे इंसेक्ट्स हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें भी बेनिफिट प्रोवाइड करते होंगे, तो सबसे पहले इनका इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट देखते हैं। इकोनॉमिक
अगर बात करें हनी बीज, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हनी प्रोवाइड करते हैं एंड उस हनी का बहुत सारी चीजें बनती है, लाइक कॉस्मेटिक्स में यूज होता है एंड खाने के लिए ऑब्वियस यूज होता है। तो ये क्या देते हैं हमें, हनी देते हैं, ठीक है। फिर एक आता है नेक्स्ट है बॉम्बेक्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म। एक सेकेंड स्पेलिंग, ठीक है, तुम क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म। और इससे क्या मिलता है हमको, सिल्क थ्रेड मिलता है। सिल्क के जो कपड़े बनते हैं, सिल्क का थ्रेड वो कहाँ से होता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो क्या होता है यहाँ पे, सिल्क थ्रेड मिलता है। फिर ल्यूसीफर, ल्यूसीफर एनिमल से लैक, लैक प्रोड्यूस होता है और इससे क्या होता है, लैक के बैंगल्स बनते हैं, बैंगल्स। सम आर एडिबल लाइक प्रॉन, ठीक है, प्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे, एडिबल होते हैं। एडिबल प्रॉन हो गया, क्रैब, ये सब क्या होता है, एडिबल होते हैं, खाने के लिए होते हैं। अब कुछ क्या बोलते हैं, जो ऑर्थोपोड्स होते हैं, दे बिहेव एज अ वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें मलेरिया, तो मलेरिया हमें पता है कि किसके काटने से होता है, मॉस्किटो के काटने से। तो मॉस्किटो इज नॉट अ पैथोजन, वो डिजीज सिर्फ वो डिजीज स्प्रेड करता है, ठीक है। मतलब क्यों, वो एक वेक्टर की तरह वर्क करता है, वेक्टर की तरह, मतलब वो उस पैथोजन, जिस पैथोजन की वजह से मलेरिया कॉज होता है, उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, तो वो प्लाज्मोडियम को क्या करता है, कैरी करता है। तो उनको वेक्टर्स बोला जाता है। तो वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कैरी, दे ऑफ हेल्प इन द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, ठीक है, डिजीज को फैलाते हैं। क्यों, क्योंकि किसको कैरी करते हैं, दे कैरी पैथोजेंस, एंड पैथोजेंस क्या होते हैं, वो जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, कि अगर हम बात करें, और हम बात करें स्लीपिंग सिकनेस, सॉरी, अगर हम बात करें मलेरिया, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो होती है। एंड अगर बात करें हम स्लीपिंग सिकनेस, जो ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है, सीसी फ्लाई, दिस लास्ट क्लास में हमने देखा, सॉरी, एस्केलमेंथिस में हमने देखा था एस्कैरिसिस के बारे में। तो ये किससे होता है, हाउस फ्लाई, जो घर की मक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाई से होता है। ये सब क्या है, दे ऑल आर द फैक्टर, जो कि क्या करते हैं, डिजीज को फैलाने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या हो गया इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं नेक्स्ट, द एग्जाम्पल्स लाइक ल्यूकोस्ट, बटरफ्लाई एंड स्कॉर्पियन, प्रॉन, सॉरी, प्रॉन एंड किंग क्रैब। देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फॉर टुडेज लेक्चर ऑन फाइलम ऑर्थोपोडा। We understood their unique features, their diversity, and why they are known to be the most largest phylum. Okay, and don't forget to revise it. आप इसको क्या करो, इसको इसको हर फाइलम के कंपैरिजन के साथ इसको आप रिवाइज करो। क्या कर सकते हो आप कि जितने भी फाइलम है उन फाइलम को एक कॉलम में उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो और में किस में क्या प्रेजेंट है, ये ऐसे कंपेयर करके आप इसको रिवाइज करोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कोई भी फाइलम को। तो रिवीजन इज मस्ट, आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे, इसीलिए डेली डेली रिवाइज करना जरूरी है। And if you found my videos helpful for your exam, then please like, share, and subscribe my YouTube channel for more videos like this. And in the next video, we will move to the next phylum. So stay connected and keep learning. Thank you for watching.